वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है वो चौकीदार। ये एक रहस्यमय कहानी है, एक लड़की और एक चौकीदार के बीच की। किसी का फोन गुस्से में काटकर प्राची ने मेज पर पटक दिया। उसके भावों से साफ जान पड़ता था कि इस आदमी का फोन प्राची को कई बार आया है और प्राची इतना परेशान कर चुका था कि अब प्राची को फर्क पड़ना ही बंद हो गया था। वह पुलिस में शिकायत लिखवा चुकी थी और करती भी क्या, अपना नंबर भी कई बार बदल चुकी थी। सड़क पर हमेशा चौकन्नी रहती थी, आसपास हमेशा देखकर चलती थी। इससे ज्यादा करने को और रह ही क्या गया था। शुरुआत में वह बहुत परेशान रही थी, जब हर अजनबी चेहरे में वह उस राक्षस को ढूंढने की कोशिश करती थी। पर समय के साथ वो आदत भी खत्म तो नहीं, पर कुछ कम जरूर हो गई थी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी, फिर भी चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ना जाने कहां से काले बादलों ने आकर उसे घेर लिया था। कुछ पलों के लिए किसी छोटी सी दरार से चांद की रोशनी निकल भागती तो ही पता चलता। अगर यह बादल ना होते तो काफी उजाला होता उस रात। प्राची अपने कमरे की खिड़की से आसमान में देखते हुए यही सब सोच रही थी। कॉलेज का काम करते करते बीच में फोन आ जाने की वजह से उसका मन उछट गया था। वह परेशान हो गई थी और इधर उधर उसका मन भागने लगा था। उसके घर के सामने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। दिन होता तो गाड़ियों का आना जाना लगा रहता, पर देर रात के कारण अविरले ही कोई वहां से गुजरता दिखाई पड़ता। हाँ, पर अब रोज वहां पर गायों का जमावड़ा सड़क पर निश्चित समय पर आ बैठता था। न जाने उनके पास कौन सी घड़ी थी। गायों के साथ साथ कुत्ते भी इत्मीनान से या तो सड़क पर या सड़क के किनारे पसरे पड़े थे। जब कोई वाहन आता ही नहीं तो अब वो किसके पीछे भागे। देर रात वो भी आराम फरमा रहे थे। कोई आदमी भी दिखे तो उस पर भौंके, उसका पीछा कर अपने मोहल्ले से बाहर खदेड़ कर आए। पर अब इतनी रात उनके लिए कोई काम नहीं था। ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही होता था कि अगर कोई दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए तो यह उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते थे और उसके पीछे भौंकते भौंकते भागते थे। एक लंबी सांस लेकर प्राची ने अपनी मांसपेशियों को थोड़ा आराम दिया और वापस अपने कमरे में लग गई। कुछ समय बाद दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। जो कुत्ते अब तक सड़क किनारे आराम से पड़े थे, झट से उठ खड़े हो गए। न जाने ऐसी क्या बात थी। बड़े ध्यान से उन्होंने आवाजें सुनी और बुरी तरह भौंकना शुरू कर दिया। आसपास से भी भौंकने की आवाजें आने लगी। कुछ ही देर में शोर सा मच गया, जिसकी वजह से प्राची का ध्यान भी लगातार टूट रहा था। काम में बार बार गलतियां हो रही थी और इसलिए अब उसे यह सब सुनकर गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी कलम किताब पर पटक दी और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर बात क्या है, क्यों इतने कुत्ते अचानक से भौंकने लग गए। पर लैंप पोस्ट के भरपूर उजाले में भी उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। अरे अब बस भी करो, फुसफुसाते हुए प्राची ने अपने सर पकड़ लिया। शोर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते अब उसे अपने कानों में उंगलियां ठूसनी पड़ी और वो परेशान हो चुकी थी। इतने में ही ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने लोहे के खंभे में जोर से डंडा मारा हो। प्राची ने अपनी उंगलियां कानों से बाहर निकाली तो उसे अभी भी गूंज सुनाई दे रही थी। कुछ ही पलों बाद एक जोर सी सीटी की आवाज आने लगी। यह आवाज कुछ अजीब थी, एकदम कर्कश, कानों को जैसे किसी ने चीर डाला हो। बहुत तेज आवाज थी। खैर, अब तक प्राची समझ चुकी थी कि इस चौकीदार की वजह से ही इतना शोरगुल हो रहा था, जिसकी वजह से वह परेशान हो रही थी। और जब तक वो यहाँ से दूर नहीं निकल जाता तब तक शांति नहीं होने वाली थी। प्राची
अब चौकीदार के दूर निकल जाने का इंतजार करने लगी ताकि वो दूर चला जाए और उसे शांति मिले। डंडा कभी धातु पे पटक कर, कभी सड़क पर रगड़ कर, पटक कर, लगातार सीटी की कर्कश आवाज के साथ चौकीदार निकट आ रहा था। पर ना जाने क्यों जैसे जैसे ये आवाजें पास आती जा रही थी, प्राची की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। पता नहीं क्यों, क्योंकि पास आने के साथ साथ डंडे का पटकना तेज भी होता जा रहा था। आवाज और कशकश होती जा रही थी। सीटी शब्दों का जैसे विकृत रूप निकाल रही थी। अगर यह शब्द होते तो जरूर खून सुखा देते। क्या बकवास है। अपने माथे के पसीने को पोंछकर उसे देखते हुए प्राची खुद पर हंस रही थी कि अचानक उसे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। प्राची उस चौकीदार के आगे निकल जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये क्या, वो तो उसके घर के ठीक सामने सड़क पार दूसरे घर के चबूतरे पर ही बैठ गया। पर क्यों तुम कुछ दूर जाकर नहीं बैठ गए महाशय? प्राची मन ही मन उसे कोस रही थी। उसे जो शोरगुल शांत हो जाने की उम्मीद थी वो धाराशायी हो चुकी थी। पर मन में कौतूहल भी जगा ही का कि यह आदमी यहाँ क्यों जमकर बैठ गया, क्यों यहाँ से चला नहीं गया। इसलिए प्राची खिड़की से बाहर झांकने लगी और वह यह देखकर दंग रह गई कि वो आदमी एकटक उसकी खिड़की की तरफ ही घूरे जा रहा था, उसके कमरे की ओर। यह सब देखकर प्राची के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह झट से पीछे हट गई और तुरंत खिड़की पर पर्दा डाल दिया। कमीना, प्राची क्रोध से फुफकारी। कुछ घूंट पानी पीकर वह अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रही थी कि तभी यकायक बिजली भी चली गई। पर बाहर लैंप पोस्ट पर तो शायद अभी भी बिजली आ ही रही थी। उसकी रोशनी से अभी भी कमरे पर पड़ रही थी। पर्दे से कमरे में छनकर आती रोशनी को देखकर उसने मन में सोचा। फिर कुछ संकोच करते हुए वो खिड़की की ओर खिसकी और एक कोने से पर्दा उठाकर बाहर देखा कि क्या वो आदमी उसे अभी भी देख रहा है। पर आदमी वहां से चला गया था। प्राची ने चैन की सांस ली। उसके बाद एक नजर उसने बिजली के खंभे पर दौड़ाई। सभी रोशनी से जगमगा रहे थे। मतलब बिजली सिर्फ हमारे ही घर की गई है। आज का दिन ही खराब है। प्राची खींचते हुए फुसफुसाई। उसने अपने मोबाइल की बत्ती जलाकर दराज से मोमबत्ती और माचिस निकाली। जब वो माचिस निकाल रही थी, जैसे उसने माचिस जलाई, उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांसों को महसूस किया। भय और अविश्वास के मारे उसका शरीर पत्थर के समान निर्जीव सा हो गया। क्या सच में कोई मेरे पीछे है? उसका दिमाग शायद बिजली से भी तेज रफ्तार से एक क्षण में लगभग लाखों बार यह प्रश्न पूछ रहा था। वहम तब समाप्त होता है जब एक हाथ ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया और उसका माथा बहुत भद्दे ढंग से चूम लिया। फिर एक डंडा उसकी मेज में जकड़कर जोर से उसी सीटी से की चित्कार लगाई जो अभी कुछ समय पहले प्राची ने सड़क पर सुनी थी। चौकीदार? यह विचार प्राची के दिमाग में कौंधते ही उसका सारा खून पानी हो गया और भय से आंखें फैल गईं। आगे की कहानी अगले भाग में जारी रहेगी। वो चौकीदार। दोस्तों, ये थी कहानी एक चौकीदार की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी। इसका आगे का हिस्सा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब तक के लिए अगर कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। अब तक आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगले भाग के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस कहानी का नेक्स्ट भाग आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में अगली आगे की कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक यू सो मच।